लौटाएंगे तुम्हें सब कुछ सूद के समेत। हम पर तुम्हारे जुल्म का जितना उधार है, ताकत है अगर तुम्हारे पास सितम करो तो हमारे पास भी रहमत परवरदिगार है। चिराग मेरे ताहिर का देखकर बड़ी मचल रही है हवा। चिराग मेरे ताहिर का देखकर बड़ी मचल रही है हवा। कुछ दिनों से मुस्तफाबाद में बड़ी तेज चल रही है हवा। बना रहे थे किस्से जो मेरे ताहिर के तबाही के, उन्हें क्या पता है कि मुस्तफाबाद में ताहिर के हक में रुख बदल रही है हवा। मैं यहां पर ताहिर भाई के मकान के ऊपर गया। वहां से मुझे पता चला कि जलसा यहां पर है। मुझे बताया गया तंग गलियां हैं, गाड़ी नहीं जा सकी। एक चाहने वाला मिल गया, उसके साथ मोटरसाइकिल के ऊपर स्कूटर के ऊपर बैठ गया और वो गलियां घुमाते हुए लेकर आ रहा था। सड़क ऐसी थी कि यूं जा रही यूं आ रही, यूं जा रही यूं आ रही। मैंने उसको कहा कि कैसा, इतनी खराब सड़कें तुम्हारे पास? तो जो ऐसी सड़क थी उसके ऊपर उसने मुझसे कहा कि साहब ये तो बहुत अच्छी वाली सड़क पे से हम गुजर रहे हैं। अब अगर ये अच्छी वाली सड़क है तो खराब कैसी रहती है फिर? हम खुद हैरान हो गए। अब सवाल यही पैदा है, जब आ रहे थे तो रास्ते में एक झाड़ू का ऑफिस मिला, कांग्रेस का ऑफिस मिला, कुछ भाजपा वाले भी घूम रहे थे। जो लोग वहां पर उन ऑफिसों के अंदर बैठे हुए थे, उन ऑफिस में जो बैठे हुए थे, हमारे अपने लोग जो बैठे हुए थे, तो उन्हें देखकर मेरे मन में एक सवाल आया। पूछा हाल उन लोगों का, तो सर झुकाकर किसी ने मुझसे कहा वो लोग जिंदा तो है लेकिन जमीर मर चुका है। इसीलिए आज ऐसे वक्त के अंदर जब हम दो उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो ये कौन उम्मीदवार है? ये वो उम्मीदवार है जो आपके लिए खड़े हुए थे, आपकी आवाज बने थे, चट्टान की तरह आपके सामने खड़े हुए थे ताकि आपको कुछ नहीं होना। और 5 साल से वो आपकी वजह से, हमारी वजह से, हम सब की वजह से जेल के सलाखों के पीछे बंद है। कभी तसव्वुर करिए कि उनके बच्चों पर, उनके घर वालों पर जेल का एक दिन 1-1 साल के बराबर होता है। 1-1 घंटा कटता नहीं है और 5 साल एक शख्स ऐसे ही निकाल देता है। मैं कल ओखला के अंदर, ओखला की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ने के लिए गया। पहली मर्तबा हमारे उम्मीदवार ओखला के शिफा भाई, शिफाउर रहमान, उनको मस्जिद में आते हुए देखा। पूरे पुलिस वाले उन्हें घेरे हुए थे, मानो कोई एक दहशतगर्द को लाया जा रहा है। मैंने उसी अल्लाह की बारगाह में खड़े रहकर, उसी मस्जिद में खड़े रहकर मैंने ये दुआ मांगी कि जो पुलिस वाले आज इन्हें एक आरोपी बनाकर लेकर आ रहे हैं, इंशाअल्लाह 8 तारीख के दिन यही ताहिर हुसैन और यही शिफाउर रहमान को यही पुलिस वाले एमएलए बोलकर अपने घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। मेरे भाई, एक ऐसे मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं जहां अब भी अगर हम बिखर गए, बढ़ गए,
तो क्या होने वाला है? आपके सामने जिंदा मिसाल है ताहिर भाई की। एक सियासी पार्टी से ताल्लुक रखते, महज एक आरोप की बुनियाद के ऊपर उन्हें निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। आरोप तक किसी पर भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन आखिर कितने सालों तक ऐसे आरोपियों को आप जेल में बंद करके रखेंगे? कोई सुनवाई नहीं। और अगर 5 साल 7 साल के बाद अगर ये बेकसूर छूटते हैं, और इंशाअल्लाह छूटेंगे, तो कौन उनका एक एक दिन वापस लौटाएगा? इसीलिए मैं कहता हूं ताहिर भाई, हिम्मत मत हारिए। और वो हुकूमतों को कहना चाहता हूं, लौटाएंगे तुम्हें वह सब कुछ सूद के समेत, लौटाएंगे तुम्हें सब कुछ सूद के समेत। हम पर तुम्हारे जुल्म का जितना उधार है, ताकत है अगर तुम्हारे पास सितम करो, तो हमारे पास भी रहमत परवरदिगार है।